रहीम। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए, कायदीन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर उनके 86 कारकुनान को सजा सुनाई गई है। ये एक फर्द को 55 साल की सजा हुई है और मजमूई तौर पर 4738 साल की जो सजा है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाई है। और इसके साथ उनकी मूवेबल और इमूवेबल यानी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को जब्त करने का हुक्म दिया है। इसके अंदर मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब के भाई अमीर हुसैन और उनके बेटे मोहम्मद अली यानी जो खादम रिजवी साहब के भतीजे हैं वो भी शामिल है इस सजा के अंदर। और उनको गिरफ्तार करके रावलपिंडी से अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया तमाम कारकुनान को। और सजा के अंदर बेसिकली उन पर एलिगेशन क्या था? एलिगेशन उन पर यह था कि 24 नवंबर 2018 को जब खादम रिजवी साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई तो पिंडी घेप जो पुलिस है उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था और उसके अंदर यह था कि कार्य सरकार के अंदर कारकुनान ने मुदाखलत की है, तोड़ फोड़ की है, रोड्स की ब्लॉकेज की है, पुलिस ऑफिसर्स को जख्मी किया है और इस तरह के इल्जामात जो है वो लगाए गए हैं। और जिसके तहत ये 87 टोटल मुल्जमान थे जिन पर 13 माह तक समाअत हुई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। और बाद अज़ां एक शख्स जो है वो बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब हुआ और 86 लोगों को ये एक बहुत बड़ी सजा सुनाई गई है। तो ये इंसदाद दहशतगर्दी की नहीं बल्कि अदलिया की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर शायद सबसे बड़ी सजा है जो मजमूई तौर पर सुनाई गई है। अगरचे मैं इस बात को डिफेंड नहीं करता कि लोगों को यानी तोड़ फोड़ करनी चाहिए, पुलिस पर हमला करना चाहिए या कार्य सरकार के अंदर लाप का जो प्रोसेस है उसके अंदर रुकावट बननी चाहिए। इस हवाले से चूंकि मौलाना खादम रिजवी साहब पर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर काफी तनकीद भी होती रही है, लोग तनकीद करते हैं उन पर, उसके वो जवाबात भी देते हैं उनके कारकुनान। और मुख्तलिफ हवाले से मौलाना खादम रिजवी साहब जो मुख्तलिफ लोगों के लिए जबान इस्तेमाल करते हैं वो भी इंतहाई काबिल एतराज है। इस पर भी उन पर तनकीद आपकी जायज हो सकती है। मगर ये जो फैसला आया है ये फैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर बड़ा अजीब फैसला है। वो इस वजह से कि यहां पर इससे बड़े बड़े सानेहात भी हुए हैं। आप देख लीजिए, सानिया मॉडल टाउन का मुकदमा आपके सामने है जिसके अंदर सारे फुटेजेस मौजूद हैं टेलीविजन चैनल्स की लाइव कवरेज के दौरान जो है वहां पर पुलिस की बर्बरियत और जुल्म और हुकूमत वक्त जो है उसकी मतहती के अंदर और उनके हुक्म पर 14 अफराद को शहीद किया गया जिसके अंदर 2 खवातीन भी शामिल थे और 100 के करीब लोगों को जख्मी किया गया और सैकड़ों लोग आज भी पेशियां भुगत रहे हैं और उनको सजा भी हो चुकी है। मगर वो लोग जिन्होंने ये एक्ट किया, जिन्होंने इसके अंदर साजिशी होने का किरदार अदा किया, जिन्होंने हुक्म दिया, वो आज भी दनदनाते फिर रहे हैं। और शरीफ बरादरान जिन पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं वो बैरून मुल्क इस वक्त मौज मस्ती कर रहे हैं। और इसके साथ जरदारी साहब और उनकी बहन और उनके जो जितने लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की जो है वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया है करप्शन के जरिए, वो भी अपनी डीलें करते हैं और आजाद हो जाते हैं। और फिर वो लोग, ये पाकिस्तान जो है वो एक नजरिए के तहत वजूद में आया है जिसको नजरिया पाकिस्तान कहा जाता है कि यहां पर कोई भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना कोई कानून साजी हो सकती है और ना कोई यहां पर इसके खिलाफ खुलेआम जो है वो कोई ऐसा काम कर सकता है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। मगर आप देखिए, एक तरफ मजहबी लोगों को अगर आप रखें और दूसरी तरफ वो सियासी एलीट अशराफिया, वो मादर पेदर आजाद खूनी लिबरल्स जो है उनको आजादियां आप देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे मुल्क के इदारे और मुअज़्ज़ज़ जो लोग हैं वो इस मुल्क के अंदर जो मजहबी तबका है उसको कुचलने के लिए मैदान में आ चुके हैं। जब कोई भी ये जो सजा है इस फैसले पर तनकीद करने का तो हक हासिल है,
मगर ये तो हम कर रहे हैं, मगर इसके साथ मैं ओवरऑल जो रवैया है हमारा इस फैसले के साथ वो भी जो है वो नजर आ गया है। वो ये है कि एक शख्स, उन्होंने बेशक गलती की, मैं ये डिफेंड नहीं करता, मगर उन्होंने खत्म नबुव्वत के नाम पर वो बाहर निकले। तो क्या बाकी मजहबी सियासी जमातों का ये काम नहीं था कि वो भी इस हुकूमत को, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब खत्म नबुव्वत की शिकों को कानून से निकाल रही थी, उनके गिरेबान पकड़ती कि ये आप नजरिया पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान से मुतसादम एक कानून बना रहे हैं। अब उसके अंदर उन्होंने एहतजाज किया, जो जबान इस्तेमाल की बेइतदाली हुई। मगर मुझे बताइए कि क्या ये जुर्म कत्ल गारत गरी से भी बड़ा जुर्म है? हमारे कानून के अंदर कत्ल की सजा सजाए मौत है या उम्र कैद है, तो क्या उन्होंने इससे भी बड़ा जुर्म किया? फिर आप ये बताइए कि क्या जलाओ घिराओ यहां पर करने के बगैर, एहतजाज करने के बगैर यहां इस मुल्क के अंदर किसी को कोई सियासी हकूक मिल सकते हैं? यहां पर तो लोग एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। किसी को, यानी जो अशराफिया है वो इस मुल्क को लूट रहा है, मगर जो लोग इलाज से, तालीम से और अपने इंसाफ के हकूक से महरूम है, वो अदलिया के दरवाजों पर भी जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन इदारों के दरवाजे पर भी जाते हैं, मगर वो मायूस लौट जाते हैं। फिर ये कि जो तहरीके लबैक पाकिस्तान के लोग जब जमा हो रहे थे, तो उस वक्त हमारी एजेंसियों ने गफलत क्यों बरती? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको तोड़ फोड़ से पहले क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की? जब उन्होंने देखा कि ये सारा काम कर लें, सारा करें ताकि इनको कुचल दिया जाए, तो ये जो एक फैसला ही नहीं बल्कि एक ज़ीन की अक्कासी भी है कि जो लोग मजहब के हवाले से और दीन के हवाले से इस मुल्क में बात करते हैं, उनको शायद निशान इबरत बनाने की एक कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ वो लोग जो नजरिया पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान से बगावत करके इस मुल्क के अंदर फहाशी और यानी बेहयाई फैलाते हैं, उन्होंने अड्डे कायम कर दिए हैं, मगर ना कोई इदारा आगे आता है, ना कोई कार्रवाई होती है, बल्कि हमारे पूरा एक टिक टाक का जो निजाम है इसके अंदर उनकी हौसला अफजाई भी होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि चाहते हैं कि इस पूरे जो रियासत है उसको एक सेकुलर रियासत के तौर पर ये जो बनाने की एक कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई जो है वो काबिल अफसोस है। अगर आप इस तरह सजाएं देंगे तो क्या दूसरी तरफ आप खूनी लिबरल्स और उनके आकाओं को और उनके प्रमोटर्स को यहां पर इस मुल्क में हौसला शिकनी नहीं देंगे? दहशतगर्दों को इस मुल्क में छुट्टी होती है, करप्ट लोगों को इस मुल्क में छुट्टी है। MQM यहां पर उसके दहशतगर्दों ने कई कार्रवाइयां की, उनको सजा नहीं हुई। हकूक जब तक आप मांगते हैं सड़कों पर नहीं आते, आपको हकूक नहीं मिलते। और खत्म नबुव्वत के नाम पर लोग निकले, उन्होंने जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई थी वो आप जायज करते, मगर ये फैसला जो है, इस फैसले पर ज़ाहिर हाई कोर्ट में तहरीके लब्बैक के कायदीन हक रखते हैं कि वो अपील करें और शायद ये फैसला बरकरार न रहे, मगर इंतहाई जो है वो दुख और अफसोस की बात है। मगर इसके साथ ही मैं ये अपने मजहबी दीनी जमातों के जो हमारे कारकुनान हैं, भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी दीन और इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए पुरअमन एहतजाज जो एक रियासत के अंदर आपका राइट है वो करें, तो ताकि एक तवाज़ुन जो है उसके साथ रियासत आगे बढ़े। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासर हो। अपने मेजबान साजिद गुंदल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।